नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, अगर यह घटना रोकने की हिम्मत हो तो रोक लेना, क्योंकि कलयुग में पहली बार और आखिरी बार आपके जीवन काल में ऐसी विचित्र घटना होने वाले हैं। दोस्तों, जब कोई ऐसी शुभ फल कोई घटना होते हैं तो दोस्तों उनके पीछे कोई कारण होता है, और जब जातक उस कारण को पूरी तरह से समझ लेता है तो उनके जीवन काल में वह भूचाल आ जाता है, जिससे कि दोस्तों आपका जलने वाले दुश्मन भी, दुनिया की जितने भी लोग हैं, यह घटना को रोक नहीं सकता, क्योंकि स्वयं भगवान ने ऐसी दिन ही दे देता है, ऐसा कार्य ही कर देता है, जो कि दोस्तों धरती पर कोई पैदा नहीं कि इस घटना को रोक दे। और अब आने वाले 24 घंटे के अंदर में एक साथ दो विचित्र घटना होगी, और यह घटना आपकी पूरी दुनिया बदल देगी, आपके सारे सपने पूरे कर देंगे। दोस्तों, आज की जो भी बात, राज की बात हम आप सभी को बताने वाले हैं, इसे मजाक मत समझना, जितना जल्दी हो सके देख लेना, क्योंकि दोस्तों स्वयं इस पर्चे में आपके लिए ऐसा राज आया है। तो दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि जो भी घटना आपके जीवन काल में इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है, बिल्कुल भी नजरअंदाज मत करना और किसी को कानों कान खबर मत होने देना, क्योंकि ऐसी घटना होते हैं जो किसी की कानों में नहीं पहुंचाना होता है। अगर वह राज की बात कोई दूसरा जान लेता है तो दोस्तों वह आपसे पहले ही फायदा उठा लेता है, उनके जीवन काल में आपसे पहले ही वह घटना आ जाती है, और यह करके वह अपना किस्मत को बदल लेते हैं। तो दोस्तों, आप यह बिल्कुल ही गलती ना करें और इस वीडियो को बिल्कुल ही अकेले और शांत होकर देखना, और इस बात की गारंटी देते हैं कि दोस्तों 100% अब आपकी किस्मत बदलने वाली है। अब आपकी सर दुख दर्द कष्ट सारे परेशानी समाप्त होंगे। अब चुटकी में आपके सारे सपने बनेंगे। जो भी पिछले समय में कार्य छोड़ चुके थे, सपना रह गया था, वह अब सपना पूरा होगा। जी हां दोस्तों, अब आप मिठाई बांटने के लिए हो जाओ तैयार, क्योंकि दोस्तों आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर आप सभी के जीवन काल में दो बड़ी और भयंकर घटना होने वाली है। जी हां दोस्तों, कलयुग में पहली बार इतनी बड़ी और भयंकर घटना होगी। हम आप सभी को बता दें कि दोस्तों आने वाले 24 घंटे के अंदर आप सभी के लिए माता लक्ष्मी और भगवान कुबेर महाराज का दिया हुआ सबसे बड़ा भाग्यशाली समय है, और साथ ही साथ मां काली भी आपके जीवन में आपके सर पर हाथ रख दिए हैं। अब आपका वह सपना भी पूरा होगा जो भगवान से मांगे हुए थे। दोस्तों, अब आपकी कुंडली में यह शुभ योग का भी निर्माण हुआ है, जो पिछले 500 वर्षों के पहले हुआ था, जो यह योग आपको 1000 गुना जीवन चमका देगा। दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि यह समय शिव महालक्ष्मी, भगवान कुबेर महाराज जो धन की देवता है, वह आप पर मेहरबान हो चुके हैं। आपकी कुंडली में बड़ा धन योग बन चुके हैं। दोस्तों, आपकी कुंडली में अब जितने भी अशुभ ग्रह हैं, वह भी शुभ फल देने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों आपके अच्छे कर्मों का घड़ा भर चुका है। आप अपने जीवन में कभी भी बुरा भाव नहीं रखा है। आपका मन और दिल एक समंदर की तरह है। कोई आपके दिल को धोखा भी देता है तो आप चुपचाप सह जाते हैं, लेकिन अब आपका वक्त आ चुका है। अब एक बार फिर से आपका सोया हुआ किस्मत जगने वाला है। दोस्तों, हम आपस सभी को बता दें कि भगवान ऐसा समय सभी को नहीं देता है। आप अपने जीवन में बहुत ज्यादा संघर्ष किया है, दिन रात कड़ी मेहनत की है, तब जाकर आपको इतनी बड़ी सफलताएं मिलने वाली है। दोस्तों, हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अब आपकी तरक्की, आपकी कामयाबी को देखकर आपका घर और परिवार खुशी से नाचने वाला है, क्योंकि दोस्तों धन की देवी माता लक्ष्मी आपके साथ है। क्या अब कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता है? अब आपके दुश्मनों का अंतिम घड़ी आ चुकी है। अब एक एक करके उनका हिसाब होगा। अब आपके दुश्मनों की किस्मत में बड़ा भूकंप आएगा। जी हां दोस्तों, यह वीडियो आपके लिए कोई मामूली वीडियो नहीं है। यह वीडियो आपको रंग से राजा बना देगा, तो जितना जल्दी हो सके आज की इस वीडियो को देख लो। जी हां दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि आने वाले 24 से 48 घंटे के अंदर में आपको जीवन से जुड़ी ऐसी दो सुख मिलने वाले हैं, ऐसे दो खुशखबरी मिलने वाले हैं, जो कि दोस्तों आप जब इन दोनों खुशखबरी को सुनेंगे तो आप एकदम खुशी से उछल पड़ोगे। इसलिए हम दोस्तों आपसे यह कहना चाहेंगे कि आज की जो भी जातक इस वीडियो को देख रहे हैं, दोस्तों वीडियो को एकदम शुरू से अंत तक देखना, बिल्कुल ही इस वीडियो को स्किप करने की कोशिश मत करना,
क्योंकि इस वीडियो के मध्य मध्य में ऐसी रात छपी है, ऐसी जानकारी आप सभी के बारे में दिए गए हैं जो कि दोस्तों आप जान लेंगे तो दोस्तों आपको जीवन की सारी कष्ट दुख दर्द समाप्त हो जाएंगे। साथ ही साथ दोस्तों माता रानी के जो भी सच्चे भक्त इस वीडियो को देख रहे हैं दोस्तों, वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर देना और कमेंट बॉक्स में जय माता रानी, जय मां लक्ष्मी, जय मां काली अवश्य लिख दें। दोस्तों यकीन दिलाते हैं कि दोस्तों मां लक्ष्मी, मां काली, माता रानी आपको आने वाले 24 से 48 घंटे के अंदर में आपको वह खुशखबरी देंगे जिससे कि दोस्तों आपका किस्मत ही बदल जाएगा, आपका भाग्य ही बदल जाएगा। जी हां दोस्तों, तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी सरल विधि बताने जा रहे हैं जिसका उपयोग करके आप स्वयं ही यह पता लगा लेंगे आपकी कुंडली में राजयोग है या नहीं है। इसी के साथ साथ दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपके जीवन काल के बारे में हर एक बात के बारे में चर्चा करने वाले हैं कि क्यों आपके जीवन में इतनी समस्याएं चल रही हैं। सभी बातें इस पर्चे के हिसाब से बताएंगे कि हम काफी लंबे समय से यह देखते चले आ रहे हैं कि आपके जीवन में समस्याओं का अंत नहीं हो रहा है। खास तौर से रुपए पैसे को लेकर समस्या बहुत अधिक बढ़ गई है और रिश्ते न तो मैं भी एक उथल पुथल सी मची हुई है, स्थिरता नहीं है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम आपके जीवन के हर एक पहलू पर गौर करने वाले हैं। आपके जीवन की सफलता, आपके जीवन की सफलता, आपके उतार चढ़ाव, हर एक विषय पर गहराई से चर्चा करने वाले हैं। और इससे भी महत्वपूर्ण यह बात है कि जिन लोगों की कुंडली में राजयोग नहीं है उन्हें राजयोग का सुख कैसे प्राप्त होगा, इस विषय पर भी हम चर्चा करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखना है, शुरू से लेकर अंत तक वीडियो के हर एक भाग को गौर से देखना है और समझना। वीडियो में बहुत ही गहरी बातें बताई जा रही हैं, तो वीडियो को आपको पूरा देखना है। और आपसे एक निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें और कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ जय माता रानी, मां लक्ष्मी, मां काली लिखना भी ना भूलें। माता का कल्याण करेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले हम आप सभी से एक महत्वपूर्ण बात करना चाहते हैं कि हम आप सभी के लिए अच्छे से जानकारी के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। बहुत छानबीन करने की बात आप सभी के लिए हम बहुत अच्छे जानकारियां लेकर आते हैं जो कि आप सभी के जीवन के लिए बहुत ही जरूरी होता है। और दोस्तों इन सभी के लिए हम आपसे कुछ नहीं चाहते हैं, बस हम इतना चाहते कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे चैनल से जुड़ जाएं, जिनमें आपको 1 रुपया भी नहीं लगेगा। बस इतना हमारा आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना है, निवेदन है। तो हमारा भावना को जरूर समझिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो दोस्तों बात करते हैं भगवान श्री कृष्ण के एक बहुत ही सुंदर विचार के साथ जो आपको एक नई ऊर्जा और प्रेरणा भी देखा। तो दोस्तों भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि एक ऐसा इंसान है जो अपने जीवन की किसी भी सफलता या फिर किसी भी असफलता से विच नहीं होता, ना ही शोक मनाता है और ना ही खुशियां मनाता है, तथा अपने जीवन के हर एक कर्म को ईश्वर के लिए समर्पित करता है। उसके हर एक कर्म में उसके लिए कोई भी लालच नहीं होता, कोई भी इच्छा नहीं होती। और इससे भी महत्वपूर्ण है कि उसके द्वारा किए गए कर्म से किसी को भी कोई हानि नहीं होती, दुख और तकलीफ नहीं पहुंचती। ऐसा इंसान है सचमुच में एक कर्म योगी है और उसके द्वारा किया गया हर एक कर्म योग है, यानी ईश्वर से उसका जुड़ाव है। हर एक कर्म उसे ईश्वर के और नजदीक ले जाता है। ऐसा इंसान ही भगवान का सच्चा भक्त कहलाने के लायक होता है और उसे ही जीते जी और मृत्यु के बाद भी स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों भगवान श्री कृष्ण यहां पर यह कहना चाह रही है कि जब इंसान स्वयं अपना मालिक बनता है और सब कुछ खुद ही करना चाहता है तो फिर वह अपने जीवन से आशक्तियां रखने लगता है और जीवन की हर एक लखनऊ से बहुत प्रभावित करती है और ऐसी स्थिति में उसका जीवन नर्क के समान हो जाता है। बेहतर यह होगा कि इंसान को यह स्वीकार कर लेना चाहिए कि यह संसार भगवान के द्वारा बनाया गया है और वह स्वयं भी भगवान के द्वारा बनाया गया है। तो उसके जीवन में जो कुछ भी घट रहा है वह स्वयं भगवान की इच्छा से हो रहा है, वह तो निमित्त मात्र है, यानी माध्यम मात्र। तो फिर इस भाव से जब वह कोई भी कर्म करेगा
जो भी फल प्राप्त होंगे वह ईश्वर का प्रसाद समझकर उन्हें स्वीकार कर लेगा और उसके जीवन में कोई भी कष्ट नहीं रहेगा, क्योंकि उसके जीवन में संतुष्टि का भाव हवन हो जाएगा। और जो इंसान अपने जीवन में संतुष्टि के साथ जीता है उसका जीवन ही सफल है और स्वर्ग के समान है। दोस्तों, यदि आपको भगवान श्री कृष्ण का यह सुंदर विचार अच्छा लगा है तो कमेंट में जय श्री कृष्ण राधे राधे अवश्य लिखें और वीडियो को एक प्यारा सा लाइक करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, बहुत सारे जातक हमसे यह प्रश्न पूछते, हमारे जीवन में इतनी समस्याएं आखिर क्यों हैं? रुपए पैसे को लेकर समस्याएं बनी रहती हैं, रिश्ते नातों में भी उतार चढ़ाव बनी रहते हैं, कभी डरता नहीं आती है, उद्योग धंधे सारे ठप पड़ी है, जहां भी लगा दो वापस आता ही नहीं है। तू भी जाता है किसी को, यदि उधार भी पैसा दे दिया तो कभी भी वापस नहीं आता, और यदि उधार ले भी लिया तो उसे वापस देने की स्थिति कभी बनती नहीं है। जी हां दोस्तों, यदि आपके जीवन में भी कुछ कुछ ऐसी स्थितियां चल रही हैं, यह वीडियो केवल आपके लिए है। यदि आपको धन दौलत की समस्या है तो वह पैसे की दिक्कत है। रिश्ते नातों में भी यदि आपको केवल और केवल निराशा हाथ लग रही है, आपका जीवन भी उतार चढ़ाव से भरा हुआ है, यह वीडियो केवल और केवल आपके लिए है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम इस विषय पर चर्चा करेंगे, आपके जीवन में रुपया पैसा क्यों नहीं आ रहा है, रुपए पैसे को लेकर दिक्कत है क्यों बनी हुई है। लेकिन उससे पहले दोस्तों, हम आपको बता दें कि आपकी ग्रहों की स्थिति अच्छी बनी हुई है, आपके पक्ष में है ग्रह, तरफ से आपको कोई भी बाधा या परेशानी नहीं है। तो फिर आपके मन में यह सवाल उठेगा कि फिर ऐसी कौन सी समस्या है जो आप अपने जीवन में इतने दुखी हैं, परेशान हैं, आपके धंधा व्यापार चल नहीं पा रहे हैं, रुपए कैसे की इतनी दिक्कत का क्यों बनी हुई है। तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि कई बार ऐसा होता है कि जो जीवन में समस्याएं चल रही हैं उनका कारण दूसरे ना होकर हम स्वयं भी हो सकते हैं, यानी हमारे स्वयं के द्वारा की जाने वाली कुछ गलतियां होती हैं जिनकी सजा हमें मिल रही होती है, जिनके बदले में हमें कष्ट मिल रहे होते हैं। जी हां दोस्तों, और आपके साथ तो अक्सर ऐसा होता है कि आपको अक्सर अपने लोगों से ही धोखा मिलता है, आपके अपने ही आपका शोषण करते हैं, आपकी परेशानियां बढ़ाते रहते हैं, और प्रेम के मामले में भी आपकी राशि के जातक अक्सर धोखा खाते हैं, अक्सर परेशान रहते हैं, या तो आप लोगों को सच्चा प्रेम कभी मिल ही नहीं पाता है, और यदि मिल भी जाता है तो उसमें इतनी रुकावटें आती हैं कि कभी कभार रिश्ता समाप्त होने की स्थिति भी बन जाती है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि आपके द्वारा कौन सी ऐसी गलतियां की जा रही हैं जिनकी वजह से आपके जीवन में सारी समस्याएं चल रही हैं। कहीं ना कहीं कुछ के लिए आप स्वयं ही जिम्मेदार हैं। दोस्तों, हमें यह स्वीकार करने में कभी हिचक नहीं होनी चाहिए कि गलती हमारी भी हो सकती है। तो दोस्तों, ध्यान से सुनिए कि सबसे पहली गलती आपकी क्या है। हम आपको बता दें कि आपकी सबसे पहली गलती, जो आपकी सफलता की सबसे बड़ी बाधक है, वह है कि आप अपने आसपास नकारात्मक वातावरण हमेशा बनाकर रखते हैं। जी हां दोस्तों, आप माने या ना माने, लेकिन यह बात 100% सत्य है। लेकिन कैसे यह हम आपको बताते हैं। तो दोस्तों, आपकी सबसे बड़ी गलती यह है कि आप बात बात पर क्रोध करते हैं। जी हां दोस्तों, और यदि आप क्रोध कर नहीं पाते हैं तो गुस्सा आपके मन में भरा रहता है, फिर वह गुस्सा किसी ऐसे इंसान पर निकलता है, ईश्वर से आपके अपनों पर, आपके परिवारजनों पर निकल जाता है, जिससे कि आपके परिवार का माहौल भी दूषित हो जाता है, और आपका स्वयं का मन भी जब उस गुस्से को संचित करके रखता है, अपने मन में आप उस गुस्से को रखती है, तो आपका मन भी दूषित होता है। इससे आपके आसपास एक नकारात्मक वातावरण तैयार होता है और आपके परिवार का माहौल भी नकारात्मक हो जाता है। अब दोस्तों, आपको यह याद रखना होगा कि यदि आप नकारात्मक वातावरण अपने आसपास रखेंगे तो नकारात्मक वातावरण नकारात्मक ऊर्जा को ही अपनी ओर आकर्षित करेगा और आपको लगातार कष्ट देता ही रहेगा। जी हां दोस्तों, बात कड़वी है लेकिन सत्य है। आपके अंदर थोड़े बहुत अहंकार के अंश भी पाए जाते हैं। दिखाभिबाजी और अहंकार भी आपके अंदर कहीं ना कहीं अवश्य ही पाया जाता है, जो कि दूसरी सबसे बड़ी वजह बनती है
आपके आसपास के वातावरण को बिगाड़ने के लिए, नकारात्मकता को आपकी ओर आकर्षित करने के लिए। जी हां दोस्तों, हम जानते हैं कि दिन भर अपने कामकाज में व्यस्त रहते हैं, अपनी दुकान पर, अपने व्यापार पर आप दिन भर लगे रहते हैं, कठोर परिश्रम करते हैं और आपको सफलता है भी प्राप्त नहीं हो पा रही है, जिनकी वजह से आप मन ही मन कुछ न कुछ दुखी रहते हैं, थोड़ा बहुत क्रोधित भी रहते हैं और वही गुस्सा आपका इकट्ठा होता रहता है। और शाम को जब आप अपने घर में आते हैं तो किसी छोटी सी बात पर ही आपके परिवारजनों पर आपका गुस्सा और पड़ता है। लेकिन यह गलत है। आप स्वयं भी इस बात को जानते हैं कि यह गलत है और इस गलत को आपको रोकना ही होगा, वरना आपके जीवन में खुशहाली कभी आ नहीं सकती। चाहे कोई भी देवी देवता आप पर कृपा करें और चाहे कोई भी ग्रह आपके पक्ष में क्यों ना हो जाए। जी हां दोस्तों, हम आपको बता देंगे, आपको यह गलती स्वीकार करनी ही होगी और आप कुछ गलती पता लग जाए तो धीरे धीरे इसमें सुधार करने की कोशिश करें। आप देखेंगे कि परिस्थितियां बदलना शुरू हो जाएंगे। तो दोस्तों, अब कुछ जातक ऐसा सोचेंगे कि आखिर क्रोध को कैसे काबू में करेंगे। यह मन खराब है, कुछ लेते हैं तो उसे कैसे संतुलित करेंगे। तो दोस्तों, हम आपको एक बहुत ही सरल विधि बताते हैं कि आप जब भी आपको क्रोध आए तो आप एकांत में बैठ जाएं, पद्मासन में बैठे थे, पालथी मारकर बैठ जाएं, रीढ़ की हड्डी सीधी रखें और अपनी बाईं नाक से सांस ले जाने की अपने दाहिने नथुने को अपने अंगूठे से रोक ले और बाएं नाक से आप गहरी गहरी सांस लें और छोड़ें, ले और छोड़ें। जी हां दोस्तों, इसे चंद्र स्वर कहते हैं और जब आपका चंद्र स्वर सक्रिय हो जाएगा तो आपके मन में एक क्रांति आ जाएगी और आपका क्रोध भी गायब हो जाएगा। जी हां दोस्तों, हमारे आर्षि मुनियों के द्वारा आजमाया गया यह बहुत ही शक्तिशाली उपाय है। इसे आप भी अपने जीवन में शामिल करें, आपको निश्चित ही फायदा पहुंचेगा। दोस्तों, आपको पता है कि आपकी दूसरी गलती क्या है। आपकी दूसरी गलती यह है कि आप बहुत जल्दी ही उत्तेजित हो जाते हैं। कहने का मतलब यह है कि जैसे ही आपको थोड़ी सी सफलता कहीं प्राप्त हो, उसका बखान करने लगते हैं, सभी को बता नहीं लगते हैं। और इसी प्रकार जब आपको कोई कष्ट हो, कोई तकलीफ हो, तो आप उसे भी दूसरों को खुलकर बताने लगते हैं, या फिर जिन्हें आप अपना मित्र समझते हैं, नजदीकी समझते हैं, उन्हें आप अपने दुख में शामिल कर लेते हैं, सुख में शामिल कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों, आप याद रखें कि हर एक व्यक्ति जो आपके नजदीक है, आपका खास है, वह जरूरी नहीं कि वह हमेशा आपका खास ही होगा। हो सकता है मन ही मन है, आपसे बहुत दुश्मनी मानता हो, आपको बहुत ही ज्यादा नफरत करता हूं, तो आप जब उसे अपनी कोई भी बात बताते हैं, जैसे आपकी खुशी या आपका दुख, तो वह इंसान अपने मन में नकारात्मक विचार लाता है, जिसका आपके ऊपर भी प्रभाव पड़ता है। जी हां दोस्तों, याद रखें, जोग जुगत और मंत्र उपाऊ फले तभी, जब करे दुराऊ। यानी आपके मन में जो चल रहा है, आपके जीवन में जो चल रहा है, उसे आप किसी के साथ चर्चा ना करें जब तक कि उसका एक अच्छे परिणाम प्राप्त ना हो जाएगा। तब भी आपको केवल उसे ही बताना है जिस पर आप पूर्ण भरोसा करते हैं, पूर्ण विश्वास करते हैं। हर एक व्यक्ति को अपने दुख और सुख में शामिल ना होने दें। यह आपकी बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि लोगों की तरह तरह की भावनाएं होती हैं। कुछ आपके अपने हैं, लेकिन अंदर से आपके बहुत ज्यादा कट्टर दुश्मन भी हैं। आपको पता नहीं है, वक्त आने पर आपको पता लग ही जाएगा, लेकिन उससे पहले आप उन्हें अपने दुख सुख में शामिल करके आप अपना ही नुकसान करते रहते हैं। तो आपको अब सतर्क होना है और अपने मन की हर एक बात किसी को भी नहीं बतानी है, उसे अपने मन में ही रखें जब तक कि आप कोई संतोषजनक परिणाम प्राप्त ना हो जाए। और यदि आपको अपने मन के ख्यालों के बारे में, विचारों के बारे में, अपने जीवन के उतार चढ़ाव के बारे में चर्चा करनी ही है, तो आप अपने माता पिता के साथ कर सकते हैं, अपने जीवन साथी के साथ चर्चा कर सकते हैं। इससे आपको शांति प्राप्त होगी और आप इन पर आंख बंद करके भरोसा भी कर सकते हैं। यह केवल आपके लिए ही होते हैं। इसी प्रकार दोस्तों, तीसरी गलती आपकी यह रहेगी कि आप बड़ी जल्दी से दूसरों के बहकावे में आ जाते हैं। यूं कहें कि आप दूसरों की बातों में आ जाते हैं। लोग आपके पास आते हैं, चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं और अपना उल्लू सीधा कर लेते हैं, अपना काम बना लेते हैं। आप मुंह देखते रह जाते हैं। जी हां दोस्तों, हम आपको बता दें
कि आपकी राशि के जातकों में यह अक्सर देखा गया है कि इन्हें धोखा हमेशा अपनों से ही मिलता है। जी हां दोस्तों, के बाहर कोई बड़ी दुश्मन नहीं होते, लेकिन इनके छुपे हुए दुश्मन होते हैं। जो भी दुश्मन होते हैं इनके अपनों में ही शामिल होते हैं। तो जब आप इसी पर पूर्ण भरोसा कर रहे हैं तो थोड़ा सा सतर्क रहना सीखें। आंख बंद करके किसी पर भी भरोसा ना करें। जी हां दोस्तों, लोग दोस्त बनकर धोखा देते हैं। लोग रिश्तेदारी निभाने के बाद दुश्मनी निभाते हैं, अंदर ही अंदर गहरी नफरतें पाल कर रहा। दोस्त, हम आपको बता दें कि आपकी राशि के जातकों में कुछ ऐसी गुप्त बातें होती हैं। यह हुनर होते हैं जिनसे अक्सर लोग जला करते हैं। या दोष तो आपने स्वयं भी ऐसा महसूस किया होगा कि आपसे लोग अक्सर जला करते हैं, आपकी बात हमेशा काटते हैं, आपसे बहस करने के मूड में रहते हैं और आपको हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश भी करते रहते हैं। जी हां दोस्तों, हम आपको बता दें कि आपकी राशि का दुखद पहलू यह है कि आपकी राशि के जातकों को हमेशा उस वक्त अपनों से चोट प्राप्त होती है जब उन्हें अपनों की सबसे अधिक आवश्यकता होती है, सबसे अधिक जरूरत होती है। जी हां दोस्तों, और यह बात आपने स्वयं ही अपने जीवन में कई बार महसूस की है। हम दावे के साथ यह बात कह सकते हैं। या दोस्तों, आपके अंदर एक कमी यह भी है जो आपको धोखा देता है। आपको उस पर क्रोध बहुत अधिक आता है। आपको लगता है कि क्या कर डाले उसके साथ, लेकिन कुछ समय के बाद आपका क्रोध शांत हो जाता है और फिर आप पिघल जाते हैं और भूल जाते हैं कि आपके साथ क्या हुआ था और फिर से आप दूसरों की बातों में आने लगते हैं। दोस्तों, हम जानते हैं कि आप बहुत ही नरम दिल के इंसान हैं। अब बड़ी जल्दी लोगों को माफ कर देते हैं, उनकी गलतियों के लिए उन्हें क्षमा कर देते हैं। लेकिन इस सब के बीच आप यह भी भूल जाते हैं कि लोग हमेशा अपनी आदत से बाज नहीं आते हैं। जिसका जो स्वभाव होता है वह वैसी ही हरकतें करेगा। तो एक बार जिसने आपके साथ धोखा किया उसे दोबारा कभी माफ नहीं करना है, या फिर दुश्मन ही नहीं निभानी है तो कम से कम उसे अपने साथ नहीं रखना है, उस पर भरोसा नहीं करना है। जी हां दोस्तों, आपकी राशि में ऐसा देखा जाता है कि आपकी राशि के जातक दूसरों की बहुत मदद करते हैं, दूसरों को तकलीफ में कभी देख नहीं पाते हैं। कोई यदि मदद की गुहार लगाता है तो आप तुरंत हाजिर हो जाते हैं, चाहे किसी भी वक्त किसी ने कुछ भी मांग की हो। आपने अपनी क्षमता अनुसार उसकी मदद अवश्य की है। आपने लोगों को रुपए पैसे से भी मदद की है और तन से भी मदद किया, यानी कि शारीरिक बल से 20 लोगों की मदद की है। लेकिन जब आपको जरूरत पड़ती है तो वही लोग जिनकी आपने मदद की थी, खुले दिल से मदद की थी, आपको भला बुरा कहती हैं, आपका सम्मान नहीं करते हैं। यहां तक कि जिनको आपने पैसे दिए थे, आपकी जरूरत के वक्त आपके ही पैसे आपको वापस नहीं मिलते हैं, और यदि आप पैसे मांगने की कोशिश करें तो उल्टी बुराई और मिलती है। यह लोग आपको बुरा समझने लगते हैं। तो कहने का मतलब यह हुआ कि आपने तो अच्छाई की, लेकिन बदले में आपको केवल और केवल बुराई ही मिली। तो दोस्तों, अब आपको होशियार हो जाना है, सतर्क हो जाना है, और यह तो आपको ही पता लगाना पड़ेगा कि कौन से लोग हैं जो आपके अपने हैं और कौन है जो आपके पर आए हैं। अब अपनों में ही पढ़ाई छुपे होते हैं और पढ़ाई में भी अपने छुपे होते हैं। यह तो आपको अपनी सहज बुद्धि से पता लगाना होगा, क्योंकि दोस्तों, आज के समय में कुछ ऐसा समय काल चल रहा है जब अपने खून के रिश्ते भी अपने काम नहीं आते हैं और पराये रिश्ते भी अपने खून के रिश्तों से कहीं ज्यादा है काम में आ जाते हैं। तो आज के समय में अपना वह है जो बुरे वक्त में हमारे साथ खड़ा होता है, और पराया वही है जो हमारे बुरे वक्त में हमें छोड़कर भाग जाता है। यह सब बातें तो आपको स्वयं ही पता लगाने होंगे, और एक बार जब आप सही आकलन कर लें तो फिर उस इंसान से तुरंत दूरी बना ली। उसके पास अपना समय बिल्कुल भी खराब ना करें। जी हां दोस्तों, अब आपको यह समझना होगा कि जो आपके भरोसे के लायक नहीं हैं, आपको उन पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करना है और उनकी मदद के लिए बिल्कुल भी खड़ी नहीं होना है, क्योंकि भगवान श्री राम ने भी रामायण में यही दिखाया है कि जो जैसा होता है उसके साथ वैसा ही बर्ताव करना पड़ता है। आपको भी अब अपने जीवन में कुछ ऐसा ही आचरण करना है जिससे आप बहुत बड़ी समस्याओं से बच जाएंगे और बहुत सारी कोई जने आपके दिमाग से दूर हो जाएंगी। आपका मन शांत रहने लगेगा।
जी हां दोस्तों, एक और छोटी सी समस्या है आपके स्वभाव में कि आप लोगों में धैर्य की थोड़ी सी कमी रहती है। जी हां दोस्तों, कहने का मतलब यह है कि आपने अपने जीवन में कोई कार्य शुरू किया और आपको अपने मन के मुताबिक उसमें यदि परिणाम प्राप्त नहीं होते हैं तो आप थोड़ा बहुत इंतजार करते हैं, उसके बाद उस काम को छोड़ देते हैं। लेकिन आपको यह समझना होगा कि सफलता इतनी आसानी से प्राप्त नहीं हो जाती है। आपको थोड़ा सा कष्ट सहना पड़ेगा और धैर्य के साथ इंतजार करना पड़ेगा। प्रयास करते रहने से ही एक ना एक दिन आपको सफलता प्राप्त होगी। छोड़ देने से सफलता प्राप्त नहीं होती है तो आपको थोड़ा धैर्य से काम लेना भी सीखना होगा। आपका अधीर स्वभाव आपको कई बार उलझन में डाल देता है और परेशानियां खड़ी करता रहता है, और आपका यही अधीर सुनाव आपके रिश्ते ना तो मैं भी कड़वाहट की वजह बनता है। जी हां दोस्तों, कभी कभी हमारे जीवन में किसी रिश्ते में थोड़ी बहुत खटास हो जाती है तो आप जल्दबाजी में उनसे मेल मिलाप करने की कोशिश करते हैं। कहने का मतलब यह है कि जो जीवन में हमारे रिश्ते हैं जिनमें उतार चढ़ाव चल रहे हैं उन्हें समय के अनुसार छोड़ देना चाहिए। पुल में ज्यादा भावुकता से काम लेने से बने हुए रिश्ते भी बिगड़ जाते हैं, तो आपको रिश्ते नातों को भी समय देना होगा। यानी जो जैसी स्थिति में है उसे छोड़ दें। समय धीरे धीरे हर एक रिश्ते को सुधार देगा। जिसे आपके पास आना होगा वह आ जाएगा, और जैसे जाना होगा उसे आप रोक नहीं सकते। वह चला जाएगा तो आपको धैर्य के साथ काम लेना है, चाहे वह व्यापार हो, चाहे वह आपकी निजी रिश्ते ही क्यों ना हो। दोस्तों, अब पर्चे का सबसे खास भाग आ गया है जिसमें हम आपको बताएंगे कि आपके जीवन में राजयोग है या नहीं है, जिसमें हम आपको बताएंगे आपकी कुंडली में राजयोग है या नहीं है। ये आप कैसे पता लगाएंगे? तो दोस्तों, अब ध्यान से सुने कि आपको कैसे पता लगाना है कि आपकी कुंडली में राजयोग है या नहीं है। तो आपको क्या करना है कि एक पेन और पेपर लेना है और उस पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ लिख देनी है। जी हां दोस्तों, तो अब सबसे पहले आपको यह करना है कि आपको अपना मूलांक निकालना है। यानी कि जैसे आपकी डेट ऑफ बर्थ है 15 यानी 15, तो आपका मूलांक होगा। 5 और 1 दोनों को जोड़ेंगे तो 6 यानी कि आपका मूलांक हुआ है। इसे आपको अलग लिख लेना है। अब आपको अपना भाग्यांक निकालना है। तो अब भाग्य कैसे निकलेगा कि मानकर चलते हैं कि आपकी डेट ऑफ बर्थ है 15/7/1993। तो अब आपको सारे अंकों को जोड़कर एक सिंगल डिजिट का अंक बनाना होगा। जैसे आपको 15 को भी जोड़ना है, 5 और 1 6, फिर 7 को भी जोड़ना है, फिर 1993 यानी 1993 को भी जोड़ देना है। तो जो एक अंक प्राप्त होगा वह होगा आपका भाग्य अंक। तो इस केस में आपको 35 प्राप्त होता है, और 35 को यदि हम जोड़ दें 3 और 5 को तो आपका भाग्यांक बनता है 8। तो अब इस स्थिति में आपका मूलांक हुआ 6 और भाग्यांक हुआ 8। अब इसके बाद आपको क्या करना है कि अपनी डेट ऑफ बर्थ और अपना मूलांक और अपना भाग्य अंक भी लिख देना है। जैसे अब आपकी संख्या बनेगी 1 5 7 1 9 9 3 6 8, इसमें बाकी की तो आपकी डेट ऑफ बर्थ है, और 6 और 8 आपके मूलांक और भाग्यांक हैं। अब आपको देखना है कि 1 6 और 8 यदि आपके इस संख्या में आ रहे हैं तो आपका राजयोग पक्का है। जी हां दोस्तों, क्योंकि यह अंकित शुक्र को प्रदर्शित करते हैं। यानी आपकी कुंडली में शुक्र बलवान है, और जिस जातक की कुंडली में शुक्र बलवान होता है उस जातक को जीवन में एक बार राजयोग अवश्य प्राप्त होता है। दोस्तों, आप समझने की कोशिश करें कि राजयोग क्या होता है। राजयोग का मतलब यह नहीं कि आप राजा बन जाएंगे। राज्यों का मतलब यह होगा कि आपका जीवन धन दौलत से, मान सम्मान से और ऐश्वर्य से भर जाएगा। यानी आप अपना ही संतुष्टिदायक जीवन सिंह। जी हां दोस्तों, अब जिन जातकों को यह गणना करने के बाद उचित परिणाम प्राप्त नहीं हो रहे हैं, यानी कहने का मतलब यह है कि उन्हें राजयोग प्राप्त नहीं हो रहा है, तो उनके लिए बहुत ही सरल उपाय यह है कि उन्हें अपने शुक्र को मजबूत करना होगा। इसके लिए उन्हें शुक्रवार के दिन व्रत रहना शुरू करना होगा, और शुक्रवार के दिन ही सफेद रंग के या गुलाबी रंग के वस्त्र पहनना शुरू करना होगा। और हर एक शुक्रवार को छोटी कन्याओं को चावल और मिश्री से बनी हुई खीर खिलाना होगा। कम से कम 11 शुक्रवार तक तो ऐसा करना ही होगा। ऐसा करने से उनका शुक्र मजबूत हो जाएगा और उनको राजयोग का प्राप्ति हो जाएगा। जीवन में
सारे कामयाबी मिलना शुरू हो जाएगा। सारे सपने पूरे होने लगेंगे। उनकी सोच हुए सपने एक एक करके पूरे होने लगेंगे। साथ साथ दोस्तों, उनके घर के माहौल में, पारिवारिक स्वास्थ्य, बिजनेस, व्यापार में भी बड़ी बड़ी चमत्कारी घटना होने लगेंगे। बिजनेस में वह जो भी काम करेंगे उसमें उनको सफलता ही मिलेगा। व्यापार में जो भी पूंजी लगाएंगे उसमें आपको फायदा ही होगा और लोग उनके और आकर्षित होंगे। ग्रह कुंडली में भी बड़ी बड़ी शुभ घटना होना शुरू हो जाएगा। व्यापार में दिन ब दिन तरक्की मिलते जाएंगे। स्वास्थ्य में भी बड़ा सुधार हो जाएगा दोस्तों, चारों तरफ से। अब खुशखबरी आएंगे। जी हां दोस्तों, आज से दिन की शुरुआत किसी खुशखबरी से होगी। पिछले कुछ दिनों से जिस कार्य के प्रति आप कड़ी मेहनत कर रहे थे, आज उसके फल की प्राप्ति उम्मीद से ज्यादा हो सकती है। कोई भी कार्य करने से पहले पूरी रूपरेखा बनाने से ज्यादा अच्छे परिणाम हासिल होंगे। कारोबारी मामलों में पूरी शिद्दत से अपने कार्यों पर ध्यान दें। दूसरों पर भरोसा करना या निर्भर रहना उचित नहीं है। लाभ के मार्ग और अधिक प्रशस्त होंगे। कार्यस्थल पर मेहनत के अनुकूल परिणाम मिलेंगे। ग्रह स्थिति अनुकूल है। सामाजिक गतिविधियों में उपस्थिति रखने से जनसंपर्क का दायरा बढ़ेगा। कोई मुश्किल राह आसान होने से संतुष्टि का भाव रहेगा। दैनिक कार्य सुगमता से संपन्न होते जाएंगे। युवाओं को अपने करियर से संबंधित कोई उपलब्धि हासिल हो सकती है। किसी विशेष प्रयोजन को लेकर की गई यात्रा लाभदायक साबित होगी। काफी समय से कोई अधूरा काम बन जाने से राहत महसूस करेंगे और पूरी ऊर्जा और मनोयोग से अपने कार्यों पर ध्यान दे पाएंगे। विद्यार्थी अपनी परीक्षाओं को लेकर गंभीर रहेंगे। अपनी योग्यता और कार्य क्षमता को निखारने का बेहतरीन समय है। किसी महत्वपूर्ण काम के संपन्न होने से राहत की स्थिति रहेगी। लोगों की परवाह न करके स्वयं के कार्यों पर ध्यान केंद्रित करना नई उपलब्धि प्राप्त करवाएगा। व्यवसाय में किसी रुके हुए कार्य के पूर्ण होने की संभावना है, जिससे आर्थिक समस्या हल हो जाएगी। आज आप कोई रुके हुए काम को सफलतापूर्ण रूप से संपन्न करने में सफल रहेंगे। बेहतरी के लिए आप कुछ सकारात्मक बदलाव लाने पर विचार करेंगे। आपके विनम्र स्वभाव की वजह से समाज व संबंधियों में उचित स्थान बना रहेगा। आज आपको कोई खास उपलब्धि मिलने वाली है, इसलिए व्यवस्थित दिनचर्या बनाएं तथा अपने कार्य के प्रति समर्पित रहे। विद्यार्थी तथा युवा वर्ग अपनी पढ़ाई और करियर को लेकर की गई मेहनत के अनुकूल परिणाम मिलेंगे। इस समय ग्रह स्थिति बहुत ही सकारात्मक बनी हुई है। कार्य प्रणाली में कुछ बदलाव संबंधी योजनाएं बनेगी तथा तरक्की के भी उचित अवसर प्राप्त होंगे। इस बेहतरीन समय का भरपूर फायदा ले। नौकरी पेशा व्यक्ति अपने कार्य को बहुत अधिक सावधानी पूर्वक करें। पिछले कुछ समय से चल रही किसी समस्या से राहत मिलेगी। जी हां दोस्तों, इसी के साथ दोस्तों आज का वीडियो समाप्त करते हैं। यदि आपको इस वीडियो को लेकर मन में कोई सवाल है, कोई बात आपको समझ में नहीं आई है या फिर आपको संतुष्टि प्राप्त नहीं हुई है, तो आप कमेंट करके अपने सवाल हमसे पूछ सकते हैं। हम आपके हर एक कमेंट का जवाब देंगे। आपकी हर एक सवाल का संतुष्टि दिया करेंगे, जवाब देंगे। दोस्तों, आपकी सेवा करना है। आपके जीवन को सुंदर और सरल बनाना हमारा एकमात्र उद्देश्य है। और यदि हम अपने प्रयास में 1% भी कामयाब होते हैं, यानी आपका जीवन जरा सा भी प्रभावित कर पाते हैं, तो हम मानेंगे कि माता रानी मां, लक्ष्मी मां काली के लिए हमारी भक्ति कामयाब हो गई और हमें सुकून प्राप्त होगा। दोस्तों, इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं। पूरे भक्ति भाव के साथ कमेंट में जय माता रानी मां काली मां लक्ष्मी लिखना बिल्कुल ना भूलें। जिनके साथ है माता रानी, उनका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता है। तो मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता दी।